तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। वो जमीन के अंदर बनी एक टनल से बाहर निकलता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कुछ साइंटिस्ट इलीगल तरीके से शुगर के इलाज के लिए कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके एक दवाई बना रहे थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पाया और उन दवाई के साइड इफेक्ट से लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। और ये लड़का भी अब एक ज़ॉम्बी बन रहा होता है। ये ज़ॉम्बी उठकर कहीं जाने लगता है। दूसरी तरफ तेज बारिश में एक कपल कहीं जा रहा था, लेकिन एक आदमी ने रास्ते में कीलें डाल दी थी, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर वही आदमी अपना ट्रक लेकर यहाँ आता है और इनकी मदद करने का दिखावा करते हुए अपने साथ अपने गैस स्टेशन पर ले जाता है। इस आदमी का नाम जून होता है, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नामजो के साथ मिलकर ये गैस स्टेशन चलाता है। अब ये दोनों पति पत्नी मिलकर इनका लंबा बिल बना देते हैं, और जब वो आदमी इन्हें पैसे देने से मना करता है तो तभी जून की बहन हाईगुल अपने हाथों में फावड़ा लेकर बाहर आती है और जून उससे कहता है कि क्या तुमने उसे मार डाला। ये सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने किसी कस्टमर को मार दिया है जिसने पैसे देने से मना किया था, और ये सोचकर वो दोनों आदमी तुरंत इन्हें पैसे देकर यहाँ से निकल लेते हैं। जून की वाइफ नामजो उन पैसों को लेकर एक तिजोरी में रखती है और उसमें ताला लगा देती है। नामजो किसी काम के लिए पैसे जमा कर रही होती है। वो अपने पति से कहती है कि अगर इन पैसों को हाथ भी लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। उसका पति ललचाई नजरों से उन पैसों को देखता है और कहता है कि आज तो हमने बड़ा हाथ मारा है, कम से कम आज तो हमें मीट खाना चाहिए। लेकिन नामजो उसे डरा कर भगा देती है। वहीं वो लड़का अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो इसी गांव में आ जाता है। वो दो औरतों पर हमला करता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ भी नहीं पाता और औरतें आराम से यहाँ से निकल जाती हैं। तभी कुछ बच्चे आकर इसके पत्थर मारते हैं और इससे मजे लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये कोई आवारा है जिसे ज्यादा ही चढ़ चुकी है। ये ज़ॉम्बी उनके पीछे जाता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी उन बच्चों को भी नहीं पकड़ पाता। अब इसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। ये ज़ॉम्बी कुत्ते को इस तरह घूरता है जैसे कुत्ते को अब दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, लेकिन कुत्ता तो इसके पीछे ही पड़ जाता है। रास्ते में बैठे लोग इसे अजीब तरह से देखते हैं। इसके बाद जून के डैड मैनदेव को दिखाया जाता है, जो कि गांव के सभी बुढ़े लोगों के साथ मिलकर एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ एक बुढ़े अंकल आते हैं और सबसे कहते हैं कि देखो मेरे उजड़े चमन पर फिर से बाल आ गए हैं। वो कहते हैं कि अब मेरी शादी होने वाली है। अब ये सब देखकर सभी बुढ़े लोग उन बुढ़े अंकल के पास चले जाते हैं। तभी मैनदेव अपने हारे हुए पैसे उठाने लगते हैं, मगर एक अंकल उन्हें ये करता हुआ देख लेते हैं। लेकिन तभी वही कुत्ता उस ज़ॉम्बी को दौड़ाता हुआ यहाँ आ जाता है। मैनदेव कुत्ते को भगाने के बहाने पतली गली से निकल लेते हैं। वो वहां से कुत्ते को भगाते हैं, लेकिन फिर उन्हें वॉशरूम के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ वही ज़ॉम्बी छुपा होता है। वो ज़ॉम्बी मैनदेव को काटकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं हाईगुल उस रैबिट की कब्र बनाकर जा रही थी, लेकिन तभी ज़ॉम्बी भागता हुआ उसकी तरफ आता है, मगर हाईगुल उसके एक किक मारती है जिससे वो वहीं रुक जाता है। तभी वही कुत्ता भी यहाँ आ जाता है। उसे देखकर हाईगुल भागती है। अब हाईगुल के पीछे ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी के पीछे ये कुत्ता पड़ा होता है। इन्हें दोबारा से भागता हुआ देखकर वही सारे आदमी कहने लगते हैं कि यहाँ कोई रेस चल रही है क्या। अब यही हाईगुल का एक और भाई मिन शहर में नौकरी जाने के बाद वापस गांव आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे हाईगुल दिखती है। वो हाईगुल को हाथ दिखाता है, लेकिन हाईगुल उसे पीठ दिखाकर भाग जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी भी यहाँ आ जाता है और ज़ॉम्बी को देखकर मिन भी भागने लगता है और वो अपनी बहन से भी आगे निकल जाता है। तभी रास्ते में हाईगुल गिर जाती है और ये ज़ॉम्बी हाईगुल को पकड़ने वाला था, लेकिन तभी ज्यून आकर अपने ट्रक से उसे उड़ा देता है। मगर अब ये सब डर जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि कहीं वो लड़का टपक तो नहीं गया। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी दोबारा से उठता है और इन्हें देखकर गुर्राने लगता है। ये लोग सोचते हैं कि लगता है उसके दिमाग में चोट आई है। अब तभी वही कुत्ता यहाँ आने लगता है और उसके भौंकने की आवाज़ सुनकर वो ज़ॉम्बी यहाँ से भाग जाता है। अब ये सब यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन जून काफ़ी डरा होता है। वो सोचता है कि कहीं वो लड़का यहाँ दोबारा आकर उसे जेल ना भिजवा दे। अब इसके बाद मिन नामजो को बताता है कि एक लड़का हाईगुल का पीछा कर रहा था। हाईगुल कहती है कि वो बस कोई आवारा था जो कि मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन जून ने आकर उसे उड़ा दिया। अब तभी जून कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं उड़ाया है। इसके बाद यहाँ इनके डैड भी वापस घर आ जाते हैं। उनके सर पर पट्टी बंधी होती है और उन्हें लाने वाला जून को बताता है कि इनके किसी कुत्ते ने काट लिया है। लेकिन तभी उनके डैड कहते हैं कि वो कोई कुत्ता नहीं था। इनके डैड एक वैन में चले जाते हैं, क्योंकि अब इनके डैड इसी वैन में रहते हैं और उनका सपना होता है कि वो हवाई घूमने जाएं। उन्होंने अपनी वैन में हवाई की कुछ पिक्चर्स भी लगा रखी होती हैं और रात में वो उन पिक्चर्स को देखते हैं। यहीं वो ज़ॉम्बी लड़का उस कुत्ते से बचकर भाग रहा था और अब वो इनके गैराज में आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर हाईगुल गैराज में जाती है और पीछे से उसके डैड भी यहाँ आ जाते हैं। हाईगुल के डैड लाइट जलाते हैं तो देखते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरे काटा था। वो हाईगुल से शावल लेकर उसे मारने जाते हैं। हाईगुल तुरंत जाकर अपने भाइयों को जगाती है। जून आकर देखता है तो उसके डैड इस लड़के को मार रहे थे, लेकिन अब उनका शावल टूट जाता है। मगर तभी जून आकर उस ज़ॉम्बी के एक फ्लाइंग किक मारता है
जिससे वो दीवार में चिपक जाता है और उसके सीने में एक रोक घुस जाती है। पीछे से हाइगुल और नामजो भी हथियार लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब ये सब सोचने लगते हैं कि जून ने फ्लाइंग किक मारकर उस लड़की को मार दिया। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी अपनी गर्दन उठाता है और अब ये पूरा परिवार उससे डरकर भागने लगता है। ये लोग बाहर आते हैं और उसे गैराज में कैद कर देते हैं। तभी जून देखता है कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने ट्रक से उड़ाया था। इन्हें लगता है कि वो यहाँ बदला लेने आया है, मगर मिन उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि ये लड़का एक ज़ॉम्बी है। मिन सबको ज़ॉम्बी के बारे में समझाने के लिए ट्रेन टू बुसान फिल्म दिखाता है और अब ये सब समझ जाते हैं कि इनके डैड भी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे, क्योंकि इसी ज़ॉम्बी ने उनके काटा था। ये लोग अपने डैड से दूर खड़े हो जाते हैं। इनके डैड पूछते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा, और तभी नामजो उनकी एक फ्राई पैन मारकर उन्हें नॉकआउट कर देती है। ये सब मिलकर उन्हें उन्हीं की वैन में कैद कर देते हैं और वैन को बाहर से लॉक कर देते हैं। इसके बाद मिन रात भर बैठकर ज़ॉम्बी के बारे में रिसर्च करता है। फिर अगली सुबह वो सबको बताता है कि उसमें ज़ॉम्बी के बीच सर्वाइव कैसे करें। इस पर रात भर रिसर्च करके ये गाइड बनाई है। वो सबको बताता है कि जब ज़ॉम्बी एक इंसान को काटता है तो धीरे धीरे उस इंसान के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है और वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब दूसरी तरफ हम इनके डैड को देखते हैं, जिन्हें अब होश आ जाता है, लेकिन वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बने थे, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक थे। वो वैन के ऊपर खुले रास्ते को देखकर वहां से निकल जाते हैं। घर में मिन जून से कह रहा होता है कि हमें डैड को जान से मार देना चाहिए क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे, मगर तभी इनके डैड ऊपर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। इनके डैड बिल्कुल ठीक थे और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, मगर सबको लगता है कि वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। नामजो फिर से उनके फ्राई पैन मारकर उन्हें नॉकआउट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब तभी वो अपना मुंह खोलते हैं और तभी मिन आकर उन पर हमला कर देता है। वो अपने डैड को ज़ॉम्बी समझकर उन्हें बेहोश कर देता है। ये देखकर जून उसे दौड़ा दौड़ा कर मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी वहीं अब भी कैद होता है और मजे से गोभी खा रहा होता है। फिर हाईगुल उसके पास आती है और देखती है कि ये तो मजे से गोभी खा रहा है। उसे लगता है कि ये ज़ॉम्बी शाकाहारी है। हाईगुल उससे बात करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी था, वो अपने मजे से गोभी खाता रहता है। हाईगुल उसका नामकरण करके उसे जंगपी नाम देती है। अब अगले दिन हम इनके डैड को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होते हैं और वो देखते हैं कि वो तो फिर से जवान होने लगे हैं। वो भागकर गांव के सारे बुड्ढों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि वो फिर से जवान हो रहे हैं। वो अपने आप को मिरर में देखते हैं तो पाते हैं कि उनके भी उजड़े चमन पर फिर से काले बाल आने लगे हैं। और ये सब देखकर उनके सारे बुड्ढे दोस्त उनसे पूछते हैं कि तुम कौन सा च्यवनप्राश खाते हो, हमें भी तो बताओ। यही अब मैनदेव समझ जाते हैं कि वो ज़ॉम्बी के काटने की वजह से फिर से जवान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाईगुल और नामजो उस ज़ॉम्बी के पास ही होती हैं। यहाँ नामजो उस ज़ॉम्बी को खतरा समझकर उसके सारे दांत निकाल देती है ताकि वो किसी को भी ना काट पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनके डैड यहाँ आते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें तो हमेशा जवान रहने के लिए एक चलती फिरती दवाई मिल गई है। वो खुशी से नाचने लगते हैं। बाहर खड़े उनके दोनों बेटे जब उन्हें देखते हैं तो सोचते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस उनके डैड के शरीर में फैलने लगा है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वही अंकल इनके पास आते हैं जिनकी जल्दी शादी होने वाली है। वो अंकल मैनड्यूक से कहते हैं कि मुझे भी फिर से जवान कर दो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। अब ये सुनकर मैनड्यूक को आइडिया आता है कि वो इस तरह पैसे इकट्ठा करके हवाई जा सकता है। वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मिन छुपकर उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। फिर उसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है। अगले दिन सभी बुड्ढे अपने आप को जवान करवाने के लिए पैसे लेकर मैनड्यूक के पास आ जाते हैं। फिर मैनड्यूक उन्हें ज़ॉम्बी के पास ले जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो ज़ॉम्बी है ही नहीं। वहीं मिन उस ज़ॉम्बी को ट्रक में डालकर शहर ले जाने लगता है ताकि वो इस जवान बनाने वाले ज़ॉम्बी को बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन बीच रास्ते में ही उसे पुलिस रोक लेती है, मगर इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स में से एक को मिन जानता था, इसलिए मिन उनसे बचने लगता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर के दूसरे साथी को मिन पर शक हो जाता है। वो जब ट्रक चेक करता है तो उन्हें यहाँ ज़ॉम्बी मिल जाता है। ये देखकर वो लोग ज़ॉम्बी और मिन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो लोग ज़ॉम्बी की फ़ोटो लेने लगते हैं। उन्हें ज़ॉम्बी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन मिन उनसे कहता है कि ये एक ज़ॉम्बी है। ये सुनकर पुलिस चीफ को लगता है कि मिन कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए उनकी सनक जाती है। वो मिन को मारने वाले थे, लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। अब तभी पुलिस स्टेशन में मिन के डैड हाईगुल और नामजो भी आ जाते हैं। मिन के डैड अपने असली बेटे को भूलकर ज़ॉम्बी को अपना नया बेटा बना लेते हैं और पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस चीफ से कहते हैं कि वो मेरा बेटा है। पुलिस ऑफिसर सुनकर चौंक जाते हैं कि ये सब कब हुआ, क्योंकि वो लोग इनकी फैमिली को अच्छे से जानते थे। अब मैनड्यूक ज़ॉम्बी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर ले जाता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उसके फिंगरप्रिंट्स को ले लेता है। अब रात में मैनड्यूक अपने बेटे को बताता है कि इसके काटने से वो फिर से जवान होने लगा है और अब वो हवाई घूमने जाने वाला है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाइगुल देखती है कि ज़ॉम्बी अब गोभी नहीं खा रहा। फिर हाइगुल देखती है कि उसके तो दांत किसी ने तोड़ दिए हैं। वो जाकर सबको ये बताती है और अब इनके डैड का हवाई जाने का सपना टूट जाता है। वो सोचते हैं कि इसके तो अब दांत ही नहीं रहे, तो ये किसी को काट कर कैसे जवान बनाएगा। लेकिन तभी उनके सारे बुढ़े दोस्त अपना कटवाने यहाँ चले आते हैं और मैन डॉग तुरंत गांव के सबसे बूढ़े आदमी को आवाज लगाता है, क्योंकि उन अंकल के पास नकली दांत थे। अब मैन डॉग वो नकली दांत ज़ॉम्बी को लगाकर बुढ़े लोगों के हाथ कटवाने के लिए उन्हें हाथ अंदर डालने के लिए कहते हैं। सभी बुढ़े अंकल हाथ अंदर डालने से काफी डर रहे थे। तभी गांव के सबसे पुराने आदमी कहते हैं कि मैं सबसे पहले जाऊंगा। लेकिन उन्हें चलता देखकर बाकी लोग सोचने लगते हैं कि इनके आने तक तो सुबह हो जाएगी, इसलिए अब दूसरे बुढ़े अंकल अपना हाथ अंदर डाल देते हैं, मगर ज़ॉम्बी इनके हाथ पर नहीं काटता। तभी नामजो उसके हाथ पर केचप डालती है और फिर ज़ॉम्बी उनके हाथ पर काट लेता है। अब सारे बुढ़े लोग उन अंकल को बाहर खींचते हैं और दूसरी तरफ वो लोग ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींच रहे थे। सारे बुढ़े मिलकर किसी तरह बुढ़े अंकल को ज़ॉम्बी से छुड़ा लेते हैं। लेकिन अब ये सब देखकर वो बुढ़े लोग काफी डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन गांव के सबसे पुराने आदमी अब भी अपना कटवाना चाहते थे और उन्हें देखकर बाकी सब भी वापस आ जाते हैं। इस ज़ॉम्बी की वजह से अब ये पूरा परिवार काफी पैसे कमा लेता है। नामजो सारे पैसों को उसी बॉक्स में रखकर उसमें लॉक लगा देती है। अब अगली सुबह गांव के सभी बुढ़े काफी खुशी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो तो फिर से जवान होने लगे हैं। उनके अंदर फिर से ताकत बढ़ रही होती है। सारे बुढ़े अब जवान होने से काफी खुश थे। वो पूरे गांव में भाग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ नामजो जून, मिन और हाइगुल को पता चलता है कि इनके डैड इन्हें चूना लगाकर भाग गए हैं, यानी कि वो नामजो के सारे पैसे चुराकर हवाई घूमने चले गए हैं। जून जाकर उनकी वैन को देखता है जो कि अब बिल्कुल खाली हो गई होती है। अब ये सब उदास हो जाते हैं। लेकिन मिन मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी को पकड़कर यहाँ से ले जाने लगता है। तभी नामजो उसके सामने आ जाती है और फिर नामजो से भागा भागा कर सबक सिखाती है। हाइगुल इस ज़ॉम्बी को पकड़कर अपने साथ कहीं ले जाने लगती है। वहीं गांव के सारे बुढ़े जो कि अब जवान हो रहे थे, वो जाकर अपने बेटों और दूसरे आदमियों को भी ये सब बताते हैं। दूसरे आदमी उनसे पूछते हैं कि क्या आप सब ने अपना कटवाने के लिए पैसे दिए थे। वो सारे बुढ़े हाँ करते हैं और ये जानकर उनके बेटे हथियार लेकर जून के घर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें पता चल गया है कि जून अपनी फैमिली के साथ मिलकर इनका काट रहा था। अब वहीं दूसरी तरफ हाइगुल उस ज़ॉम्बी को लेकर गोभी के खेत में पहुंच जाती है और ये शाकाहारी ज़ॉम्बी इतनी सारी गोभियां देखकर उन पर टूट पड़ता है। वो यहाँ बैठकर वो भी खाने लगता है। हाइगुल उसे अपना नाम लेना सिखाती है, लेकिन वो हाइगुल का नाम भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए हाइगुल उसकी गोभी छीनकर भाग जाती है। ज़ॉम्बी अपनी गोभी लेने के लिए हाइगुल के पीछे जाता है। इसी दौरान वो दोनों गिर जाते हैं। तभी जून आकर ज़ॉम्बी की एक और फ्लाइंग किक मारता है। उसे लगता है कि ज़ॉम्बी हाइगुल को काटने वाला था। अब इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि कई सारे लोग हथियार लेकर उनके घर की तरफ जा रहे हैं। वही नाम जो अब भी मिन को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। तभी ये दोनों जून को देखते हैं जो कि भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। वो इनसे कहता है कि भागो, और तभी नामजो और मिन उनकी तरफ आ रहे लोगों को देखते हैं। ये सब तुरंत ही अपने घर में आकर छुप जाते हैं। इन्हें लगता है कि लोग जान चुके हैं कि हम उनके साथ स्कैम कर रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों में से वही अंकल बाहर आते हैं जिनकी जल्दी ही शादी होने वाली है। वो जून से कहते हैं कि बाहर आओ, देखो मैं कितने सारे नए कस्टमर लाया हूँ। यानी कि ये सारे आदमी भी यहाँ अपना कटवाने आए हैं। मिन समझ जाता है कि पैसा कमाने का टाइम आ चुका है, इसलिए वो बाहर आता है और सबसे लाइन लगाने के लिए कहता है। फिर सब लोग पैसे देकर अपने आप को ज़ॉम्बी से कटवाने लगते हैं। धीरे धीरे और भी ज़्यादा लोग यहाँ आने लगते हैं और इस तरह ये सब खूब पैसे कमाते हैं। नामजो को खाली हुआ पैसों का बॉक्स फिर से भर जाता है और अब ये लोग इस ज़ॉम्बी को गैराज से अपने डैड की वैन में शिफ्ट कर देते हैं। मिन उसे नए दांत गिफ्ट करता है जिससे वो ज़ॉम्बी खूब मजे से वो भी खा सके। हाइगुल उसे बार्बर की शॉप पर ले जाती है और उसका लुक ठीक करवाती है। वो उसे नए कपड़े भी दिलाती है। लेकिन एक ज़ॉम्बी अब भी ज़ॉम्बी ही था, वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। यहीं ये सब इतने पैसों से अपने गैस स्टेशन को फिर से नया करवा देते हैं। फिर रात में ये सब बैठकर खुशी से अच्छा डिनर करते हैं। मगर इसके बाद जब हाइगुल ज़ॉम्बी को वैन में छोड़ने जा रही थी तो वो मिन को बात करते हुए सुन लेती है, जो कि किसी को इस ज़ॉम्बी को सौंपने के बारे में बात कर रहा था। वहीं अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी के फिंगरप्रिंट से ये पता लगा लेता है कि वो ज़ॉम्बी मैन ड्योक का बेटा नहीं है। वो पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि मैन ड्योक उस समय पर झूठ बोल रहा था। अब इसके बाद हम एक चर्च में उन्हीं बुढ़े अंकल को देखते हैं जिनकी फाइनली अब शादी हो रही होती है। लेकिन अब यहाँ उन सभी लोगों को काफी गर्मी लगने लगती है जिन्हें ज़ॉम्बी ने काटा था। वहीं दूसरी तरफ हाइगुल उस ज़ॉम्बी को कई सारी गोभियां और केचप पकड़ाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मिन इस ज़ॉम्बी को शहर ले जाकर इसे बेचने वाला है। हाइगुल इस ज़ॉम्बी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये ज़ॉम्बी हाइगुल के पीछे ही आने लगता है। तभी हाइगुल उस पर चिल्लाती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं मिन जब ज़ॉम्बी को ले जाने के लिए उसके पास आता है तो देखता है कि ज़ॉम्बी तो यहाँ से गायब हो चुका है।
अब मिन ज़ॉम्बी को पूरे गांव में ढूंढने लगता है। मिन को ये ज़ॉम्बी जंगलों में यहीं खड़ा मिलता है। मिन ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाकर सियोल शहर ले जाने लगता है, लेकिन अब वो सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं जिन्हें इस ज़ॉम्बी ने काटा था। वहीं चर्च में जब बुढ़े अंकल को अपनी वाइफ को किस करने के लिए कहा जाता है तो वो अपनी वाइफ की काट लेते हैं, क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन गए थे। अब देखते ही देखते सारे बुढ़े ज़ॉम्बी बनकर दावत का खाना खाने के बजाय लोगों को मारकर खाने लगते हैं। वो लोग पूरे चर्च में तबाही मचा देते हैं। फिर ज़ॉम्बी चारों तरफ फैलकर दूसरे लोगों पर भी हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मैन को भी कई सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं और वो डरकर अपने ज़ॉम्बी को यहीं छोड़कर भाग जाता है। वहीं हाइगुल वैन में बैठकर अपने ज़ॉम्बी को याद कर रही थी। तभी यहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। हाइगुल डरकर जून और नामजो के पास जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी इन लोगों की तरफ आने लगता है। तभी नामजो इसके एक हेडशॉट मारकर इसे भी नॉकआउट कर देती है। मगर तभी वही पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाता है कि ये लोग इस आम इंसान को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को नॉर्मल समझकर अपने पीछे बुला लेता है, लेकिन फिर ये ज़ॉम्बी उस पुलिस ऑफिसर को ही काट लेता है। फिर यहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आने लगते हैं। उन्हें देखकर ये तीनों अपने घर में घुस जाते हैं। ये लोग सारे दरवाजों को ब्लॉक करने लगते हैं। तभी नामजो जून से दूसरा दरवाजा बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि वहां भी एक ज़ॉम्बी होता है। मगर जून जाकर देखता है तो ये तो उसका पुराना दोस्त होता है। जून उसे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। लेकिन वो आदमी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब तभी नामजो से कहती है कि अपने दोस्तों से बाद में मिलना, पहले उसे मारकर दरवाजा बंद करो। यहीं जून को अब भी अपनी दोस्ती निभानी थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता और वो ज़ॉम्बी जून पर हमला कर देता है। तभी नामजो आकर उसके भी फ्राई पैन से एक हेडशॉट मारती है और बाहर गिरा देती है। ये दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन कई सारे ज़ॉम्बी अब इनके घर के चारों तरफ आने लगते हैं। ये लोग घर में ऊपर जाकर अपने आप को बचाते हैं, मगर अब नामजो को डिलीवरी पैन होना शुरू हो जाता है। अब ये तो ना मिन की बनाई उसी डायरी की मदद से ज़ॉम्बी से बचने का तरीका पढ़ते हैं और अपने आप को बचाने के लिए कई सारे कपड़े और बर्तन पहन लेते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी इन्हें काट ना पाए। वहीं दूसरी तरफ मिन एक बस के नीचे छुपा होता है। यहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। अब तभी मिन के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। मिन तुरंत ही फ़ोन को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी वहीं चले जाते हैं। मिन बचकर भागता है और एक ट्रक उठा लेता है। वो ट्रक लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब रात हो जाती है। इनके घर के बाहर अब भी कई सारे ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं। कुछ ज़ॉम्बी अंदर भी आ चुके थे। यहीं ये लोग ऊपर छुपकर बैठे हुए थे। तभी नामजो को पैन होता है और इससे उसकी चीख निकल जाती है और नीचे के ज़ॉम्बी उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं। ज़ॉम्बी अब ऊपर आने लगते हैं और जिस रास्ते को इन्होंने ब्लॉक किया था ज़ॉम्बी उसे पार करने ही वाले थे। इसीलिए अब ये तीनों विंडो से छत पर जाने लगते हैं। तभी नामजो को अपने पैसों का बॉक्स याद आता है। वो अपने पैसों का बॉक्स लेने चली जाती है और आते वक्त उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वो ज़ॉम्बी से बचकर छत पर पहुंच जाती है। वो लोग छत से होते हुए वैन के ऊपर आ जाते हैं और वैन के ऊपर बने रास्ते से वैन में चले जाते हैं। तभी यहाँ मिन भी आ जाता है और सारे ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। मिन उन ज़ॉम्बियों पर फायर क्रैकर से हमला करता है, लेकिन जून उससे कहता है कि अबे रुक जाइए, क्या कर रहा है, ये गैस स्टेशन है, इससे यहाँ आग भी लग सकती है। लेकिन जब तक मिन को ये बात याद आती है तब तक उस ट्रक में रखे सारे पटाखे जलने लगते हैं। वो तुरंत ही ट्रक से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ट्रक में रखे सारे पटाखे जलने लगते हैं और फिर यहाँ आतिशबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन इस आतिशबाजी को देखकर दूर खड़े ज़ॉम्बी भी इनके घर की तरफ आने लगते हैं। इनमें वही सबसे पहला ज़ॉम्बी भी था और वो भी इनके घर की तरफ आने लगता है। वहीं वो सब ज़ॉम्बी से छुपे हुए थे, लेकिन अब नामजो को और भी ज़्यादा पेन होने लगता है। इसलिए अब नामजो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो लोग वैन को ट्रक से जोड़कर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। मिन और जून अपने ऊपर ज़ॉम्बी के कपड़े डाल लेते हैं, जिससे उनके अंदर से ज़ॉम्बी जैसी स्मेल आने लगती है। इसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी की एक्टिंग करते हुए अपने ट्रक तक जाते हैं। वो दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें ट्रक स्टार्ट करने के लिए उसकी चाबी नहीं मिलती। तभी जून को याद आता है कि चाबी तो घर में ऊपर रखी है। अब इन दोनों से गलती से ट्रक की लाइन ऑन हो जाती है और ज़ॉम्बी ने देखकर इनकी तरफ आने लगते हैं। ये लोग तुरंत ही लाइट को ऑफ करते हैं, लेकिन सारे ज़ॉम्बी ट्रक के पास आकर उन पर हमला कर देते हैं। तभी हाइकुल एक चैंसो लेकर बाहर आती है और ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाकर उन पर हमला कर देती है, मगर इसी दौरान वो गिर जाती है। तभी वही सबसे पहला ज़ॉम्बी बीच में आकर हाइकुल को बचा लेता है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी छत पर पहुंच चुका था और यहाँ वो कई सारे वायर्स के बीच में आ जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और यहाँ पार्टी सॉन्ग और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इसके बाद सारे ज़ॉम्बी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर सॉन्ग की बीट पर डांस करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर जून घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और गाना रुक जाता है। फिर ज़ॉम्बी जून को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी नामजो की इसी वक्त यहीं डिलीवरी हो जाती है और बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर
सारे ज़ॉम्बी वैन की तरफ जाने लगते हैं। जुंग किसी तरह घर के अंदर जाता है। वो ज़ॉम्बी को मारकर ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी गैराज के अंदर घुस चुके थे। एक ज़ॉम्बी वैन में आने वाला था, मगर तभी हाइगुल आकर उसे यहाँ से भगा देती है। हाइगुल अब अपने ज़ॉम्बी के साथ मिलकर दूसरे ज़ॉम्बी को वैन से दूर रखती है। यहीं जून ट्रक की चाबी उठा लेता है, लेकिन कई सारे ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं। जून वो चाबियां मिन की तरफ फेंकता है। मिन चाबियां कैच कर लेता है, लेकिन अब जून का बचना काफी मुश्किल होता है। वो अपने भाई मिन से कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद ऐसा लगता है कि जून को ज़ॉम्बियों ने मार डाला, और ये देखकर मिन गुस्से से ट्रक चालू करता है और ज़ॉम्बियों पर चला देता है। ट्रक वैन से जुड़ा था, इसलिए वैन भी आगे बढ़ने लगती है। हाइगुल वैन में आ जाती है। वो अपने ज़ॉम्बी दोस्त को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी दोस्त अब बाहर रुककर दूसरे ज़ॉम्बीज को वैन से दूर करने लगता है। वहीं मिन ज़ॉम्बी से बचते हुए ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी ट्रक गैस स्टेशन से टकरा जाता है और पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। वो ट्रक आगे बढ़ाता है और ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल की बारिश होने लगती है। अब तभी जून भी जिंदा वापस आ जाता है। इसके बाद ये दोनों ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ट्रक के साथ वैन भी चली जाती है, लेकिन हाइगुल का ज़ॉम्बी दोस्त यहीं रह जाता है। इसीलिए हाइगुल को काफी दुख होता है। यहीं ये ज़ॉम्बी भी अब ठीक हो गया था, और वो हाइगुल का नाम लेता है। और ये देखकर बाकी सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब ये ज़ॉम्बी अपने लाइटर से यहाँ आग लगा देता है, और फिर यहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। लेकिन हाइगुल और बाकी सब सही सलामत यहाँ से निकल गए होते हैं। अब सुबह वो लोग इस शहर से बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी जून भी एक ज़ॉम्बी बनने लगता है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बियों ने काट लिया था। ये देखकर मिन ट्रक से उतरता है और जून को अंदर कैद कर देता है, लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या करें। और तभी इन्हें टनल से किसी का आने की आवाज़ आती है, और ये देखते हैं कि ये तो इनके डैड हैं, जो कि अपनी हवाई की ट्रिप से वापस आ गए होते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि इनके डैड अब भी ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, जबकि इन्हें भी ज़ॉम्बी ने काटा था। इससे अब ये सब समझ जाते हैं कि इनके डैड इस वायरस से इम्यून हो चुके हैं। इसके बाद रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है, जहाँ एक लेडी कहती है कि साउथ कोरिया इस वक्त ज़ॉम्बी की चपेट में आ चुका है। इसलिए अगर कोई भी इस वायरस से इम्यून हो चुका है तो वो हमें कांटेक्ट करे, क्योंकि उस इंसान की मदद से सबको ठीक किया जा सकता है। अब ये सुनकर ये लोग अपने डैड की मदद से सबको ठीक करने का फैसला करते हैं। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहाँ इन्होंने मिलकर कई सारे लोगों को ठीक कर लिया होता है, और ये सब दूसरी जगह पर भी जाकर ज़ॉम्बीज को ठीक कर रहे होते हैं। और इनके साथ हाइगुल का वही ज़ॉम्बी दोस्त भी था, जो कि अब ठीक हो चुका था। यहाँ अब सभी लोग काफ़ी खुश थे, सिवाय एक इंसान के, क्योंकि उनकी हालत अब भी खराब थी, और वो थे इनके डैड, क्योंकि उन्हें हर एक ज़ॉम्बी के हाथ पर काट कर उसे ठीक करना पड़ रहा था। वो ज़ॉम्बी के हाथ पर काटते हैं और ज़ॉम्बी वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है।